धन्यवाद राजेंद्र जी, अनिल जी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के आदरणीय कुलपति आचार्य डॉक्टर राव, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकर राया जी, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के महानिदेशक डॉक्टर राजेश भिनेवाले जी, हमारे सचिव राजेंद्र पाठक जी, भारतीय शिक्षण मंडल के मध्य भारत प्रांत के उपाध्यक्ष और भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय जयंत सोनबलकर जी, माननीय कुलसचिव महोदय और अन्य सभी साथी, आज हम सब लोगों के लिए अत्यंत यह सुखद और सौभाग्य का क्षण है कि भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा प्रेरित रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के साथ में एक अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का सहमति अनुबंध हो रहा है। सामान्यतः राजेश भिनेवाले जी इस बात को बताते हैं, आज उन्होंने नहीं बताया इसलिए मैं जोड़ देता हूँ। वर्तमान में सर्वाधिक शोध संस्थानों का एक तरह से नेटवर्क जिसे कहते हैं संजाल बनाने का कार्य रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन ने किया है। शासकीय रचना को छोड़ दिया जाए तो विश्व में कोई भी अन्य संगठन नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में शोध संस्थाएं एक साथ एक मंच पर जुड़ी हुई है, और इसलिए विविध विषयों वाले विविध देश के भाग में और जैसा कि बताया विश्व के भी विविध भाग में काम करने वाले हैं शैक्षिक जगत के निष्ठावान प्रामाणिक मौलिक शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाने का जो एक स्वप्न भारतीय शिक्षण मंडल में 2016 की उस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में नागपुर में व्यक्त किया था और जिसके बाद रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, उसको नित नए आयाम गत 4 वर्षों में प्राप्त होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। आपके विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन केवल मात्र कागज पर यह अनुबंध बनाने में रुचि नहीं रखता है, अभी तो इसे साकार करने में रुचि रखता है। अभी तक जितने भी विश्वविद्यालयों के साथ में हमारा अनुबंध हुआ है उनके साथ में हमने साथ में कार्यक्रम किए हैं, जैसा कि एक कार्यक्रम का आदरणीय कुलपति जी ने उल्लेख किया था जिसमें पूरे देश भर के 450 से अधिक शैक्षिक नेतृत्व करने वाले विद्वान उपस्थित थे। आईआईटी के सभी आईआईटी के डायरेक्टर थे, 24 आईआईटी के डायरेक्टर थे, 14 आईआईएम के डायरेक्टर थे, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति थे, अनेक राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति थे। और यह जो शैक्षिक नेतृत्व की संगोष्ठी नाम से एक परंपरा प्रारंभ हुई 29 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, ऐसी 2 और उसके बाद में हो गई कैल 2 और कैल 3 के नाम से कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, और सारे भारत के शैक्षिक नेतृत्व के दृष्टिकोण को एक उत्तुंग उदात्त दिशा देने का कार्य रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन कर रहा है और उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में होने वाला शोध यह मानवता का कल्याण करने वाला, विश्व का कल्याण करने वाला, भारत की समस्याओं को सुलझाने वाला, भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाने वाला कैसे बने। फिर चाहे वह शोध भाषा के क्षेत्र में हो रहा हो, समाज शास्त्रीय विषयों में हो रहा हो, एजुकेशन में हो रहा हो, या फिर विज्ञान और तकनीक में हो रहा हो, यह कल्याणकारी अनुसंधान हो और यह कल्याणकारी शोध यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में और उन्नत करने में कैसा सहभागी हो। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण के साथ सोशियली ओरिएंटेड, भारत केंद्रित, भारत की ज्ञान परंपरा को भी साथ में लेते हुए और वर्तमान आवश्यकताओं को भी साथ में लेते हुए और भविष्योन्मुखी विश्व कल्याणकारी ऐसा अनुसंधान करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा प्रेरित रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन कार्य करता है। हम साथ में मिलकर के कई कार्यक्रम कर सकते हैं। सबसे पहला विषय है शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण का परिवर्तन करना, और इसके लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के आनंदशालाएं, कार्यशालाएं सारे विश्वविद्यालयों में लेते हैं।
रिसर्च गाइड के लिए भी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी। उसके साथ में अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे जो विश्वविद्यालय में होने वाला काम है, हमने पिछले 4 वर्षों में हर 2 वर्ष में एक बार ऐसा करते हुए 2 रिसर्च वर्कशॉप किए। अभी इस वर्ष फिर ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें सारे देश भर के और शोधकर्ता एकत्रित आए और उन्होंने एकत्रित आकर के आज की आवश्यकता के अनुसार 550 से अधिक रिसर्च एरियाज आइडेंटिफाई किए। ऐसे शोध के क्षेत्रों की सूची बनाई कि जिसमें आज शोध करना आवश्यक है। आप सब लोग विद्वान हैं और शोध मार्गदर्शक है, आपके पास कोई पीएचडी करने के लिए विद्यार्थी आता है तो वो सबसे पहले पूछता हूँ क्या विषय लूँ, और उस समय फिर विषय ढूंढने से जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसके लिए हमने कहा कि ऐसा सार्थक विषय हो जिसमें शोध करने से कुछ ना कुछ समाज को, इंडस्ट्री को, देश को, विश्व को लाभ हो सके, उपयोगिता हो सके, पर्पसफुल हो सके। उसके लिए यह 550 से अधिक विषयों की सूची बना ली। विषय नहीं, ये तो रिसर्च एरिया है। एक एक एरिया में 5-5, 10-10 विषय बन सकते हैं, यानी कुल मिला के उसी 5-7 हज़ार की हो गई, और ये सतत ऐड हो सकती है। अब आपके भी विश्वविद्यालय के विद्वान RFRF में जुड़ जाएंगे तो उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकेगा। फिर 27 ऐसी सेवाएं रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन और विश्वविद्यालय को जिसके साथ हमारा अनुबंध होता है उसको देता है, सेवा देता है उस विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए। जैसे आजकल नैक कराना और करवाना ये बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ऑडिट, ये अपने आप में सबके लिए आवश्यक भी हो गया है, और उसके लिए बहुत बड़ा IQAC के अंतर्गत आप बड़ा प्रयास भी करते हैं। RFRF ने उसके लिए एक विशिष्ट सेवा आस नाम से एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट सिस्टम AAAS इस नाम से एक सेवा देना प्रारंभ किया। और आपको आश्चर्य होगा कि विश्व की सबसे बड़ी छात्र संख्या वाली जो विश्वविद्यालय है, इग्नू मुक्त विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय को RFRF के द्वारा दिए गए और सेवा के कारण, आस की सेवा के कारण जब A+ मिला तो विश्वविद्यालय के कुलपति ने RFRF को इस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया कि आपके सहयोग से हमको A+ मिला, इग्नू को। अभी 6 महीने, साल भर, 6-9 महीने पहले उनका पत्र आया। ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों को ये सेवा, पर्यावरण का ऑडिट करना आज आवश्यक हो गया है, एनर्जी ऑडिट करना आज आवश्यक होता है। UGC कह रही है आपका ग्रीन कैंपस होना चाहिए, RFRF ने उसके लिए व्यवस्था की है। ऐसी अनेक सेवाएं, जैसे कि अभी राजेंद्र पाठक जी ने पहले हो रही अनौपचारिक चर्चा में बताया था कि भोज विश्वविद्यालय के साथ MOU हो रहा है, उनके साथ चर्चा हुई है कि मुक्त विश्वविद्यालय में इंक्यूबेटर खोलना पहली बार शायद भारत में ऐसा होगा कि वो करने के लिए RFRF सेवाएं देगा, कंसल्टेंसी देगा। मास्टर इंक्यूबेटर के रूप में, केवल इंक्यूबेटर नहीं, मास्टर इंक्यूबेटर के रूप में RFRF अपने आप को देखता है। इंक्यूबेटर्स का इंक्यूबेटर, सोलापुर विश्वविद्यालय को इस प्रकार का इंक्यूबेटर बनाने के लिए और सहयोग RFRF की तरफ से अनुबंध के अंतर्गत दिया गया। ऐसी अनेक 27 सेवाएं, जिसका पत्र आपको शिवव्रत जी है इस बैठक में, वो बाद में भेज भी देंगे, जिनके साथ आपकी बार बार चर्चा हो रही है। तो अनिल प्रसाद जी और शिवव्रत जी मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे आगे की स्थिति है जॉइंट प्रोजेक्ट, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें बायलैटरल, मल्टीलैटरल और मिशन मोड प्रोजेक्ट, 3 लेवल पे जॉइंट प्रोजेक्ट्स RFRF और आपका विश्वविद्यालय मिलकर के करना चाहेगा। कुछ विषयों पर आप चयन कीजिए जिन विषयों पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और RFRF मिलकर के काम करेंगे। जैसे हम IIT गुवाहाटी के साथ कर रहे हैं, जैसे हम IIT मद्रास के साथ मिलकर के कर रहे हैं, IIT रोपड़ के साथ मिलकर के कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के कर रहे हैं। ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों के साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट किसी दोनों के, और उससे लाभ क्या होगा, आपके पास में आपका एक, जिस एरिया में आपके किसी प्राध्यापक को, किसी शोधकर्ता को रुचि हो और उसको RFRF का साथ मिल जाएगा, तो पूरे विश्व के नॉलेज रिसोर्सेस ओपन हो जाएंगे। और उसका साथ लेकर के एक नई दृष्टि के साथ, जैसे ये बुल्गारियन प्रोजेक्ट बताया, भारतीय विद्या भवन के पास प्रोजेक्ट आया था, केवल संस्कृत से बुल्गारियन भाषांतर करने की बात थी। जैसे RFRF से जुड़ गए, हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया। हमने कहा केवल शाब्दिक अनुवाद से काम नहीं चलेगा, उपनिषदों का मर्म समझना चाहिए। तो हम भारतीय शिक्षण मंडल के गुरुकुल प्रकल्प की सहायता से RFRF आपको ऐसे विद्वान देगा कि जिन्होंने उपनिषदों को अपने जीवन में जिया है, पचाया है। और ऐसे ऋषि मिलकर के जब बुल्गारियन में
और अनुवाद के साथ में कुछ टिप्पणियां भी देंगे, कमेंट्री भी देंगे, तो वो एक सारे यूरोप के लिए एक निधि बन सकता है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट। दूसरा, ऐसे भी प्रकल्प हम रहे जिसमें 3, 4, 5 विश्वविद्यालय एक साथ आकर के किसी एक विषय पर काम कर रहे हैं। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे अभी कोरोना से लड़ाई में अनेक प्रकार की बातें थी, हमने IIT दिल्ली के साथ मिलकर के मास्क का कैसे डिस्पोजल करना, अभी हम सब लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन ये बायो हजार्ड बन जाता है, इसके अंदर आप पता न जाने कितने जीवाणु और ये छोड़ते हैं, और बाद में उसको ऐसे ही यदि आप कचरे में फेंक देंगे तो पूरे कचरे को कंटामिनेट कर सकता है। तो मास्क का साइंटिफिक डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, उसके लिए प्रोटोकॉल RFRF ने दिल्ली IIT के साथ मिलकर के बनाया। आज VLSI टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है, अपनी स्वयं की चिप भारत में, स्वदेशी चिप आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाने का काम हो रहा है। हम IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर के और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा प्रकार, पहला प्रोजेक्ट बायलैटरल जॉइंट प्रोजेक्ट, हम दोनों मिलकर के कोई जॉइंट प्रोजेक्ट करें। दूसरा प्रकार 3, 4, 5 संस्थान मिलकर के मल्टीलैटरल जॉइंट प्रोजेक्ट्स करें। और चौथा प्रकार, जैसा कि बिनीवाले सर के इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह का आया था, जिसमें मिशन मोड प्रोजेक्ट, पूरा देश 100-125 विश्वविद्यालय इकट्ठे आकर के एक किसी समस्या को सुलझाने पर काम करे। नीति आयोग के साथ ऐसे 3-4 विषयों पर बात चल रही है, और नीति आयोग मिशन मोड प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। जैसे बताया, यूथ के एस्पिरेशन मैपिंग के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, ऐसे कुछ बनाने की, एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिसमें 100 विश्वविद्यालय होंगे, तो उसमें भी आपका सहयोग हमको मिलेगा। ऐसा ये दूसरे स्टेज में एक महत्वपूर्ण मानक लेकर के हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात करेंगे। इससे आगे चल करके यदि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के साथ स्थायी रूप से काम करने की दृष्टि से काम करना है, तो हमारी तीसरे जो स्तर की योजनाएं, जो हमारे एकेडमिक एसोसिएट्स जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो उनके साथ में मिलकर के, जैसे अभी कलकत्ता में चर्चा चल रही है, वहाँ के आयसर के साथ में चर्चा चल रही है, ऐसे अनेक स्थानों पर, हैदराबाद में एक सेंटर बनाने की चर्चा कर रहे हैं। हमारे RFRF के और ऐसे एक्सटेंशन सेंटर्स विभिन्न स्थानों पर खड़े करना, जो RFRF का ही सेंटर होगा, उसके आपके कैंपस के अंदर आप यदि अवसर देंगे तो वहाँ पर, ये तीसरी स्टेज है जब हमारा जो संबंध है वो आगे बढ़ेगा। पहला होगा जिसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम करेंगे, दूसरे में सेवाएं देंगे, तीसरे में साथ में प्रोजेक्ट्स करेंगे, और चौथे में सैटेलाइट सेंटर ही RFRF का आपके विश्वविद्यालय के साथ, या भोपाल के 3-4 विश्वविद्यालय मिलकर के, जैसे कलकत्ता में चर्चा चल रही है, तो 13-14 संस्थान इकट्ठा मिलकर के RFRF का सैटेलाइट सेंटर कलकत्ता में स्थापित करने के लिए चर्चा हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस का सेंटर के लिए प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो गया, DPR, और वो सबमिट होने जा रहा है। तो ये चौथी स्टेज है जिसमें ये अनुबंध कारीगर रूप में काम कर सकता है। कुल मिला के इस सारे विषय के पीछे दृष्टि ये है कि हमारा जो देश में होने वाला रिसर्च है, अनुसंधान है, खास करके शैक्षिक जगत में, विश्वविद्यालय में होने वाला अनुसंधान है, वो केवल वैश्विक स्तर का नहीं हो, हमारे ऐसे मापदंड हम तैयार करें कि विश्व कहे कि ऐसा और रिसर्च किया जाना चाहिए जैसा भारत में हो रहा है। फिर एक बार विश्व गुरु के पद पर भारत को बैठना है, तो वी हैव टू बिकम लीडर्स इन रिसर्च। इसलिए हमने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के लोगों पे जो बोध वाक्य लिखा है, जो संस्कृत वाक्य उसमें लिखा है, वो है तपो मूलम ही साधनम। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय तपस्वियों की तपस्थली बन जाए, हमारा रिसर्च तप के समान ऐसा तेजस्वी बने कि सारा विश्व आकर के कहे कि इसके जैसा हो। आज रिसर्च पेपर लिखते समय हम अपने भारतीय विश्वविद्यालयों में भी लिखते हैं कि APA स्टैंडर्ड के अनुसार करना चाहिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का स्टैंडर्ड बन गया रिसर्च पेपर के लिख रहे। भारत के मापदंड कैसे बनेंगे? तो हमारी दृष्टि है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि RFRF के मानक के अनुसार विश्व और रिसर्च करने लगेगा। और इतने उदात्त स्वप्न को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और उसमें आज आपका साथ हमारे साथ मिल गया, इसके लिए अत्यंत आपको मन से, हृदय से धन्यवाद देते हुए, और आने वाले समय में यह आज जो अनुबंध हुआ है, वो अनुबंध एक बड़े क्रांति का सूत्रपात करेगा, और उसमें हम सब लोग साथ में मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।